जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं शमशान साधना, जो शमशान साधना के जो साधक इच्छुक हैं, उनके लिए यह साधना मैं लाया हूँ। दोस्तों, यह साधना अमावस्या साधना है। अमावस के दिन इसकी साधना किया जाता है। दोस्तों, मुझे कमेंट आया था कि आप शमशान साधना के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज मैं शमशान साधना के बारे में बताऊंगा, मंत्र विधि विधान सहित बताऊंगा। दोस्तों, इसकी पूर्ण जानकारी दूंगा। यह मंत्र सुरक्षित है, इसका कोई भी अंश, कोई भी शब्द बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है और अद्भुत साधना है। दोस्तों, यह साधना करने वाले को हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा ज़रूरी है। दोस्तों, इस साधना को करने से पहले अपनी सुरक्षा करना ज़रूरी होता है। अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और आसन बंधन करें। दोस्तों, जो निडर हो वही यह साधना को करे और जिनका गुरु हो वही इन साधना को करे। बिना गुरु का इस साधना को बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि यह साधना बहुत खतरनाक साधना है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि इस साधना को करने से पहले आप अपने मन में सोच विचार कर ले कि यह साधना मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए। दोस्तों, इस साधना के बारे में सोचा था कि शायद मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन एक भाई का कमेंट आया था, उसके आधार पर इस साधना को मैं दे रहा हूं, सोच विचार करके दे रहा हूं, जानकारी लुप्त ना हो। दोस्तों, इस वजह से मैं इस कारण इस साधना को मैं दे रहा हूं। इसलिए जो शमशान साधक है और जो दीक्षित साधक है, जिनका गुरु हो, वो गुरु आज्ञा का कर यह साधना को करे। दोस्तों, इस साधना के लिए आपको अमावस्या की रात्रि में 12 बजे इस साधना को करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सामग्री आपको क्या क्या सामग्री लगेगा। सामग्री दोस्तों, आपको अगरबत्ती लगेगा, फूल, दूध, चावल और चीनी। चीनी का मतलब होता है शक्कर, और 5 मिठाई, 3 नींबू और 1 चाकू और इत्र, चमेली का इत्र। और चमेली का इत्र नहीं मिल पाएगा तो कोई भी गुलाब का इत्र या कोई भी इत्र चल जाएगा, और 1 लोटा जल और शराब दोस्तों, और 1 अंडा। अगर से आप तामसिक विधि के अनुसार साधना कर रहे हो तो 1 अंडा की ज़रूरत पड़ेगा, और नहीं तो दोस्तों आपको 1 बूंदी का लड्डू या फिर नींबू में काम चल जाएगा। लेकिन एक बार अगर से आप अंडा दे देते हो तो आपको हमेशा अंडा देना पड़ेगा, याद रखिएगा। और दूध, मिठाई और बर्फ़ी, इन सामान का पहले आप व्यवस्था कर ले। और दोस्तों, कुश आपको शमशान का ही लेना है, याद रखिएगा। पहले से आप उसका प्रबंध कर ले, है ना। याद रखिए दोस्तों, कुछ शमशान का ही होना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप साधना करके उठो तो आप घर आते तक कुछ ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप जब तक ये अपना घर में प्रवेश न करोगे, जब तक कि कुछ ख़त्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि यह जो साधना है यह भयंकर साधना है। थोड़ी ही चूक होने पे ही इंसान पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाता है। इसलिए फिर से कहूँगा कि आप सोच विचार कर इस साधना को कीजिएगा, या फिर जानकारी मात्र तक ही रखिएगा इस साधना को। दोस्तों, उसके बाद में आपको शमशान के 12 बजे आपको शमशान में पहुँच जाना है। उसके बाद में शरीर बंधन, आसन बंधन कीजिएगा और 10 दिशाओं का बंधन कीजिएगा मंत्र द्वारा। आपके पास जो भी मंत्र होगा उनसे आप शरीर बंधन, आसन बंधन, 10 दिशाओं का बंधन कर सकते हो, या फिर मैंने रक्षाबंधन, शरीर बंधन का वीडियो बना चुका हूँ, मंत्र दे चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद में आपको सबसे पहले सरसों का तेल का दीपक जलाना है और थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है। ठीक है,
उसके बाद में गुरु, गणेश और काली, भैरव और शमशानेश्वर का पूजन करना है, अगरबत्ती जला देना है। फिर आपको पहले से आपको जो शमशान का जो मटका है उसको अपने पहले से इंतज़ाम कर लीजिएगा। जब आप जाओगे तो याद रखिएगा कि मटका वहाँ पे होना ज़रूरी है, और मटका अगर से वहाँ नहीं मिलेगा तो पहले से प्रबंध कर लीजिएगा, उस मटके को शमशान में कहीं छुपा दीजिएगा पहले से। तो जब आप आसन पे बैठ जाओगे तो मटका आप पहले ला लीजिएगा उसको अपने ठीक है। उसके बाद में उस मटका में आपको दूध की खीर बनाना है, ठीक है। लकड़ी जलाकर, वो लकड़ी भी शमशान की होना चाहिए जो मुर्दे जलाता है उसका। ये सब क्रिया जो करना है आपको आसन के अंदर ही करना है। जैसे आप आसन बिछा लोगे है ना, तो आपको गोल घेरा खींचना है, ताकि हम जो भी सामान जो भी क्रिया करें वो सब अंदर करें। इतना बड़ा गोल घेरा पहले बना लीजिएगा, ठीक है। आपको उसके बाद में इसमें दूध डालना है, चावल डालना है और मंत्र पढ़कर डालना है। जो भी मंत्र बताऊंगा ये सब मंत्र पढ़कर ही क्रिया करना है, ठीक है। और उसके बाद में अगल बगल में काली, भैरव और शमशानेश्वर का दारू का फूँक दीजिए, यानी छिड़क दीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और काली माता को फिर बर्फ़ी का भोग दीजिए, भैरव को लड्डू का भोग दीजिए, और बाकी जो प्रेत है शमशानेश्वर है उनको मिठाई का भोग दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको मंत्र जाप चालू कर देना है। खीर बनते रहेगा, जो है याद रखिएगा कि आपको लकड़ी पर जला देना है और खीर बनते रहेगा। आपको मंत्र जाप चालू रख देना, करना, अपनी साधना चालू कर देना है, ठीक है। यह मंत्र जो है 333 बार जपा जाता है, ना एक दाने कम ना एक दाने ज़्यादा। दोस्तों, जैसे ही आप मंत्र जाप करना चालू करोगे ना, वैसे ही आपको अलग अलग प्रकार का अनुभूति होता है। इसमें बहुत डरावना अनुभूति होता है। आपको फिर भी 50 जाप या फिर एक माला जाप जैसे करोगे वैसी माँ भयंकर शमशान जागृत होता है। उनसे बिल्कुल बात नहीं करना, डरना नहीं है जब तक कि आपका माला 333 जप पूरा ना हो जाए, जब तक बिल्कुल भी दोस्तों बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करना है। पूरा शमशान इससे जागृत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप 333 आपका जप हो जाएगा तो जो खीर आपने बनाए थे है ना, उसे एक तुलसी के पत्ता पे पहले से अब दोना बना कर ले जा लेना, उस दोने में डाल देना है, या फिर खप्पर में। खप्पर का मतलब जो हांडी का जो ऊपर का जो ढक्कन होता है उसमें, सरैया में आपको उस खीर को रख देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको फिर से भोग देना है, बलि देना है, समझ लो भैरव को, काली को और शमशानेश्वर को नींबू की बलि दे। दोस्तों, इसमें अंडे की बलि दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि अंडे की बलि आप एक बार दोगे तो आपको ज़िंदगी भर आपको अंडे की बलि देना पड़ेगा। इसलिए अगर से आप साधना करना चाहते हो तो आप नींबू की बलि दें, ठीक है। और वहाँ से फिर आप जैसे ही शमशान जागृत हो जाएगा तो 333 बार जब आपका मंत्र जाप करके हो जाएगा तो आप उनसे बातें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप बिल्कुल भी बातें ना करें। उसके बाद में जब वचन ले लोगे, 3 वचन कोई भी आप ले सकते हो उनसे, जो आपको पहले से आपको याद रखेगा कि पहले से आप कौन सा हमको वचन लेना है। 3 वचन है, पहले आप अपने मन में ख्याल करके आपको पहले से रखना है, उस 3 वचन उनसे लेना है, ठीक है। और उसके बाद में जब वचन हो जाएगा तो जो कुछ जो मैंने बताया हूँ उसको क्या करना है, जैसे आप खड़े उठ जाओगे तो बंधन जो आपने आसन बंधन किया था, उस बंधन के पहले आपको फिर से शरीर की सुरक्षा करना है, यानी रक्षा मंत्र पढ़कर अपनी छाती पे फूंक मारना है और वहाँ से आपको एक एक कुश फेंकते जाना है, ठीक है। एक एक कुश पीछे फेंकते जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं फेंकना है दोस्तों। याद रखें, एक एक कुश फेंकते जाना है पीछे। और याद रखिएगा जब तक कि आप घर ना पहुँचो, जब तक कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, और घर आते तक कुश ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर कुश आपका ख़त्म हो जाएगा तो माँ भयंकर आपको
उसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाओ। इसलिए कुश बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए घर आते तक। जब तक कि आप घर ना आ जाओ, जब तक कि कुश पीछे फेंकते जाइए, ठीक है। उसके बाद में आप सीधे अपने घर आ जाइए। तो दोस्तों यह शमशान महा भयंकर साधना, दोस्तों मसान साधना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर से कुछ बातें आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए। अब बता देता हूँ इसका मंत्र। दोस्तों यह मंत्र मुझे उज्जैन के एक अघोरी जी से प्राप्त हुआ था और इस साधना को मैंने उनकी देख रेख में किया था, लेकिन मैं आपको यह साधना बता रहा हूँ जनहित जन कल्याण के लिए। तो जो भाई निडर हो, जो भाई शमशान साधक हो, वही इस साधना को करे, अन्यथा बिल्कुल ना करे। और जो भी जवाबदारी, जो भी कुछ आपके साथ होता है, शारीरिक या मानसिक परेशानी आपको होता है, तो उसका जवाबदार आप स्वयं होंगे, ना मैं और ना मेरा चैनल। इसलिए सोच समझ के साधना को कीजिएगा। फिर से मैं आपको चेतावनी देता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ इसका मंत्र। मंत्र है काल काल महाकाल, तू बांधे ब्रह्मा काया, पूरब बांधे पूरब ताल, पश्चिम बांधे गुरु मसान, उत्तर बांधे देवा देवी, दक्षिण बांधे छातरबार, गुड़िया का गुरदम बजाऊं, तेलिया मसान जगाऊं, खा के मसान पूछे बात पहला, बिसा गए मसान, पाछे चलत हाथे सूपा, तब देखो नगर का रुख, ईश्वर गौरा पार्वती की दुआई। दोस्तों यह मंत्र है, मंत्र एकदम ओरिजिनल है और पावरफुल मंत्र है। इसे कीजिए। कोई भी आपको किताब में या कोई भी यूट्यूब में आपको इस मंत्र को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मंत्र गुप्त मंत्र है। बहुत परिश्रम करने के बाद यह मंत्र मुझे प्राप्त हुआ, जो मैं आपको जनहित जन कल्याण के लिए दे रहा हूँ। इसलिए इस साधना को सोच समझ के कीजिए। यह साधना जो है तेलिया मसान को जगाने का है। यह शमशान साधना है। इसमें तेलिया मसान का प्रत्यक्षीकरण होता है और आपको वचन देता है। पहले तो दोस्तों जब आप 303 बार जप करोगे, उसके पहले महाभयंकर पूरा शमशान जागता है। उसके बाद में जब लास्ट 333 बार आप जब मंत्र आपका पूरा हो जाएगा, तब तेलिया मसान आकर आपके पास में भोग मांगता है। उसे भोग दीजिए, खीर का भोग दीजिए, फिर अंडे का भोग दीजिए, ठीक है। अंडे का एक बार भोग आप दे दीजिएगा तो सिर्फ जीवन पर्यंत अंडा का भोग देना पड़ेगा। और अंडा का भोग देना नहीं चाहते तो आप एक नींबू का बलि दे दीजिए, और एक बर्फ़ी या फिर बूंदी का लड्डू या फिर कोई भी मिठाई या 5 प्रकार की मिठाई आप उसे भोग रूप में दे दीजिए। जब भी आपको काम कराना हो उससे, तो आप 5 प्रकार की मिठाई जो आपने शुरू में दिए थे भोग में, नींबू, वही आप उसे दीजिएगा और काम लीजिएगा और अपने वचन के अनुसार उनसे कार्य करवाइएगा।